यूं तो घूमना किसे पसंद नहीं, और अच्छी जगह हो तो घूमना भी चाहिए। पर कभी कभी अच्छी जगहों पर कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। विजय और उसकी बीवी दोनों रावणवाड़ा से भोपाल जा रहे थे। विजय कार चला रहा था और उसकी बीवी दामिनी गुजरते हुए पेड़ों को देखती जा रही थी। रात होने को थी, अभी मंजिल दूर थी, इसीलिए विजय कार तेज चला रहा था। रास्ता भी सुनसान था, मुश्किल से कोई गाड़ी रास्ते पर दिख रही थी। कार बहुत स्पीड में थी। विजय स्पीड ब्रेकर पर भी कार धीरे नहीं कर रहा था। तभी कार का एक पहिया पंचर हो जाता है और कार रोड के किनारे जाकर लग जाती है। थोड़ा धीरे चला लेते, इतनी भी क्या जल्दी थी, अब देख लिया अंजाम। विजय कार से उतरकर पंचर टायर को एक लात मारता है और कहता है, ओह शिट, इसको भी अभी पंचर होना था, अब स्टेपनी लगानी पड़ेगी। वो स्टेपनी के लिए पीछे जाता है, पर फिर उसे याद आता है कि स्टेपनी तो उसने एक दिन कार से बाहर निकाल कर रख दी थी। शिट शिट शिट, सारी ट्रेजेडीज मेरे साथ ही होनी थी आज। विजय, अब गुस्सा करने से क्या होगा? अब ये सोचो कि हम रात कहाँ गुजारेंगे। इस घने जंगल में मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख तो मुझे भी नहीं रहा है। अब क्या करें? दामिनी, तुम यही कार में बैठो, मैं आसपास कोई ठहरने की जगह है या नहीं देख कर आता हूँ। दामिनी कार में बैठ जाती है और विजय पैदल पैदल हाथ में टॉर्च लेकर उस रोड पर आगे चल पड़ता है। उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस कार के पास लौटने ही वाला था, तभी उसे दूर एक लाइट दिखाई दी। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे वहां एक रिजॉर्ट दिखाई दिया। शुक्र है इस सुनसान रास्ते पर एक रिजॉर्ट तो मिला, बस आज की रात यहीं कट जाए। वो वापस कार के पास जाता है। दामिनी कार में सोई हुई थी। विजय दामिनी को उठाता है। दामिनी उठो, पास में ही रिजॉर्ट मिल गया है, चलो वहां चलते हैं, रात तो कट ही जाएगी। फिर दामिनी और विजय दोनों पैदल पैदल रिजॉर्ट की तरफ चल देते हैं। रिजॉर्ट घने जंगलों के बीच बना हुआ था, जहां पर जाने के लिए सिर्फ कच्चा रास्ता था। जैसे तैसे विजय और दामिनी रिजॉर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब रिजॉर्ट का नाम पढ़ा जा सकता था। रिजॉर्ट का नाम था चांदनी रिजॉर्ट। विजय और दामिनी की निगाहें वहां किसी शख्स को ढूंढ रही थी जो उन्हें बता सके कि उन्हें कहां ठहरना है। तभी विजय जोर से चिल्लाते हुए, कोई है यहाँ? कोई हो तो बाहर आओ भाई। तभी एक आवाज आती है, तनिक धीरे बोलिए, ये आपका शहर नहीं जंगल का रिजॉर्ट है। यहाँ पशु पक्षी भी रहते हैं और यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं। ये आवाज थी शॉल ओढ़े, कानों में मफलर बांधे रिजॉर्ट के चौकीदार की। चौकीदार ने विजय और दामिनी को बड़ी गौर से देखा और कहा, बोलिए, आपको कितने दिन रुकना है? दिन में नहीं, हमें बस रात काटनी है। रात तो यहाँ किसी की कटी ही नहीं। जी, क्या मतलब? कुछ नहीं साहब। आइए अंदर आइए। चौकीदार विजय और दामिनी को अंदर ले जा ही रहा था, तभी एक फटी साड़ी, बिखरे बाल में एक औरत आती है और कहती है, चले जाओ, लौट जाओ वापस, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, चले जाओ। ऐसा कहते कहते वो औरत वहां से गुजर जाती है। कौन है ये औरत और क्या कह रही है ये? पागल है जी, ये पास के गांव में ही रहती है। यहाँ रुकने वाले कुछ पैसे दे देते हैं, बस इसीलिए यहाँ भटकती रहती है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए साहब। चौकीदार विजय और दामिनी को अंदर ले जाता है और एक रूम दिखा देता है। ये लीजिए आपका रूम, आप यहाँ मस्त सो सकते हैं। चौकीदार रूम का दरवाजा खोलकर चाबी विजय को दे देता है। विजय और दामिनी दोनों रूम के अंदर जाते हैं। रूम की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो रूम कई सालों से बंद है। ये क्या है? ये रूम है? हम यहाँ नहीं रुकने वाले। हमें यहाँ कौन सी जिंदगी गुजारनी है? बस एक रात की तो बात है, और अब रात में कहाँ जाएंगे? तुम कह रही हो तो ठीक है। इसके बाद विजय चौकीदार से पूछता है, यहाँ कोई मैनेजर नहीं है क्या? अरे साहब, इस रिजॉर्ट का मैनेजर से लेकर चौकीदार तक मैं ही हूँ।
आपको कोई दिक्कत हो तो आवाज दे दीजिएगा। मैं बाहर ही बैठा हूँ और ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। ऐसा कहकर चौकीदार चला जाता है। विजय और दामिनी दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तुम्हें ये रिजॉर्ट कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? ना तो यहाँ पर आने का कोई रास्ता है और ना ही यहाँ पर कोई मैनेजर। और ऊपर से ये खड़ूस चौकीदार। विजय ऐसा कहकर जोर से हंसता है। दामिनी विजय की तरफ तकिया फेंकती है। बदमाश। अब दोनों सोने लगते हैं, पर नींद नहीं आने के कारण, दामिनी मुझे नींद नहीं आ रही, चलो ना बाहर चलते हैं। सोने दो विजय, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ। विजय एक सिगरेट जलाता हुआ बाहर आ जाता है। विजय सिगरेट पीता हुआ आग के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी सिगरेट खत्म भी नहीं हुई थी, इतने में दामिनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। विजय सिगरेट फेंक कर दौड़ता हुआ कमरे में जाता है। क्या हुआ दामिनी, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी, देखना चाह रही थी कि आपको मेरी फिक्र है या नहीं। ये कैसा मजाक था दामिनी? जाइए जाइए बाहर एंजॉय कीजिए, मैं तो चली सोने। दामिनी वापस सोने लगती है। विजय को दामिनी का ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वापस आकर बाहर बैठ गया। विजय बैठा बैठा एक सिगरेट जलाता है, तभी उसे फिर से दामिनी की आवाज आई। विजय बचाओ मुझे, विजय बचाओ प्लीज, somebody help। इस बार नहीं दामिनी, इस बार कोई मजाक नहीं, चुपचाप सो जाओ। तुम कितना भी चिल्लाओ, मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर तो बचाओ बचाओ की चीखें आई, पर थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई। विजय ये सोचकर खुश था कि चलो अब दामिनी सो गई। अपनी सिगरेट खत्म करके विजय भी सोने जाता है। विजय जैसे ही दरवाजा खोलता है, विजय के होश उड़ जाते हैं। दामिनी लहूलुहान थी। दामिनी की आंखें किसी ने निकाल ली थी। दामिनी के पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसे किसी ने बुरी तरह से नोचा था। दामिनी के कपड़े भी फटे हुए थे। उठो दामिनी उठो, आंखें खोलो दामिनी। पर अफसोस अब दामिनी दम तोड़ चुकी थी। विजय रो रहा था। तभी वो पागल औरत विजय के पास आई। मैंने कहा था लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर कौन है वो और क्यों मारा उसने दामिनी को? कुछ साल पहले सुनीता और उसका पति देवेंद्र चांदनी रिजॉर्ट में आए थे। देवेंद्र एक बिजनेसमैन था। देवेंद्र उम्र में काफी बड़ा था, पर सुनीता उसके सामने बच्ची लगती थी। देवेंद्र की एक खराब आदत थी, वो शराब बहुत पीता था। वो रिजॉर्ट में आना भी नहीं चाहता था, पर सुनीता उसे जबरदस्ती लाई थी। एक रात दोनों रिजॉर्ट के गार्डन में बैठे थे, तभी देवेंद्र का फोन बजा। देवेंद्र को खबर आई कि उसका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। देवेंद्र ये गम सह नहीं पा रहा था और वो बहुत ज्यादा शराब पिए जा रहा था। सुनीता उसे समझाती रही, पर वो नहीं माना। सुनीता सब लोगों के सामने उसे समझा रही थी। ये बात देवेंद्र को अच्छी नहीं लगी और उसने सबके सामने सुनीता को एक थप्पड़ रख दिया। तू कौन होती है मुझे पीने से रोकने वाली? हाँ, होती कौन है तू? वो तो मैंने तेरे गरीब बाप पर रहम खा लिया, इसलिए शादी कर ली, वरना तेरी जैसी को तो मैं नौकर ना रखूं। देवेंद्र उसके साथ मारपीट भी करता था। उसे हर वक्त बदतमीजी से बात करता, जैसे उसने सुनीता को अपने पैरों की जूती समझ लिया हो। पर यहाँ इतने लोगों के सामने देवेंद्र ने उसको गालियां दी और थप्पड़ भी रख दिया। सुनीता ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने वहीं टेबल पर रखे चाकू को उठाया और
देवेंद्र के सीने में आर पार कर दिया। देवेंद्र ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद सुनीता दौड़ती दौड़ती गई और खुद ने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से इस रिजॉर्ट में जो भी आया वो वापस जिंदा नहीं गया। यहाँ तक कि तुमने जो चौकीदार देखा वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि सुनीता की आत्मा यहीं भटक रही है। वो यहाँ आने वाले हर शख्स को मार देती है। मैंने तुम्हें भी यहाँ रहने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। तो फिर तुम कौन हो? मैं ही तो सुनीता हूँ। ऐसा कहते ही वो रिजॉर्ट पर झपट पड़ती है। अगर आपने भी कभी किसी रिजॉर्ट में कोई भूतिया वारदात देखी है या किसी साये को महसूस किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।